औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं आज आपके सामने सब्जेक्ट जियोग्राफी से चैप्टर नंबर 4 के सवालात पेश करूँगा। मुझे उम्मीद है कि आप गौर से सुनेंगे भी और याद भी रखेंगे। प्यारे बच्चों, हमने जो पढ़ा है लेसन एयर, we know that air is a mixture of gases. इस लेसन में हमने पढ़ा है what is air, what is composition of atmosphere and what is atmosphere. हमारा पहला सवाल है लेसन का, what is atmosphere? What is atmosphere? Atmosphere क्या हुआ? इसका आंसर है a huge blanket of air is called atmosphere. A huge blanket of air is called atmosphere. उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, which two gases make the bulk of the atmosphere? हमारा सवाल है which two gases make the bulk of the atmosphere? बच्चों, लेसन में मैंने आपको इस बात की वजह की, कंपोजिशन ऑफ एयर की, और वहाँ पे हमने ये भी पढ़ा है कि द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर और नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, द टू गैसेस विच मेक बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर और नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। उसके बाद तीसरा सवाल है हमारा, द थर्ड वन इज which gases creates greenhouse effects in the atmosphere? वो कौन सा गैस है जो एटमॉस्फेयर में जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस इफेक्ट हो जाता है? प्यारे बच्चों, इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट्स ग्रीन हाउस इफेक्ट्स इन द एटमॉस्फेयर। और उसके बाद और एक चौथा सवाल है हमारा, व्हाट इज द वेदर? वेदर क्या हुआ? व्हाट इज वेदर? प्यारे बच्चों, इसका आंसर है a state of the atmosphere at a particular place and time as regard heat, coldness, dryness, sunshine, wind, rain, etc. जब हम किसी जगह की पर्टिकुलरली किसी जगह का और टाइम के साथ साथ वहाँ की हीट, वहाँ की कूलनेस, वहाँ की ड्राइनेस, सनशाइन, विंड, रेन एटसेट्रा जांच लेंगे तो उसको हम वेदर कहते हैं। हम डिफाइन कर सकते हैं वेदर a state of the atmosphere at a particular place and time as regards heat, coldness, dryness, sunshine, wind and rain etc. उसके बाद हमारा पांचवा सवाल है यहाँ पे, नेम 3 टाइप्स ऑफ द रेनफॉल। हमने पढ़ा है रेनफॉल की किस्में बताने हमें। टाइप्स ऑफ रेनफॉल, there are 3 types of rainfall. One is convectional rainfall, second is orographical rainfall
and third is cyclonic rainfall. The three types of rainfalls are convectional, second one is orographic rainfall, and third is cyclonic rainfall. उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, वहाँ पे टिक द करेक्ट वन, टिक द करेक्ट आंसर। मैंने यहाँ पे करेक्ट आंसर ही लिखा है। अगर आप बुक पे देखेंगे तो वहाँ पे 3 आंसर दिखाए गए हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे करेक्ट वन ही लिखा है। पहला जो क्वेश्चन है हमें यहाँ पे वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल सन रेज। सन रेज है यहाँ पे बच्चों, वेज हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल सन रेज। हमें यहाँ बताया गया है कौन सा गैस हमें आफताब की, सन की हार्मफुल रेजों से हमें प्रोटेक्ट करता है, हमें बचाता है। यहाँ पे 3 गैस दिखाए गए, कार्बन डाइऑक्साइड दिखाया गया, नाइट्रोजन दिखाया गया, ओजोन दिखाया गया। और बच्चों इसका आंसर है ओजोन। उसके बाद दूसरा पार्ट है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज, वहाँ पे देखा गया ये 3 आंसर। आपको जो करेक्ट वन है उसी पर टिक लगाना है, ट्रोपोस्फियर, थर्मोस्फियर, मीजोस्फियर। इसका आंसर है ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। और इसके बाद थर्ड वन है इस पे, विच ऑफ द लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर इज फ्री फ्रॉम क्लाउड्स। बच्चों यहाँ पे हमें ये बताया गया है कौन सी लेयर है, विच ऑफ द लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज फ्री फ्रॉम क्लाउड्स। क्लाउड फ्री कौन सी लेयर है एटमॉस्फेयर में। यहाँ पे 3 लेयर दिखाए गए हैं, ट्रोपोस्फियर, स्टेरोस्फियर एंड मीजोस्फियर। इसका आंसर है बच्चों स्टेरोस्फियर इज द लेयर जहाँ पे क्लाउड्स नहीं दिखाए जाते हैं। और एक पॉट है यहाँ पे, बताया गया है हमें, एज वी गो अप द लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर द प्रेशर, as we go up the atmosphere the pressure decreases. Thank you very much.